आपको लगता है कि आप उस इंसान से सच्ची केमिस्ट्री महसूस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आपके काम के थ्रू हो, आपके कलीग्स के साथ हो। लेकिन सच ये है कि वो केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि वो एंजाइटी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये वीडियो देखते जाओगे आपकी ये सारी गलतफहमियां दूर होती जाएंगी। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं, वो 2 दिन तक आपको लगातार मैसेज करता है, उसका बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि वर्क प्लेस पर हो तो लोग आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, फैमिली में लोग आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, रिलेशनशिप में बेइंतहा प्यार चल रहा होता है, आपको स्पेशल फील कराया जाता है। लेकिन तीसरे दिन अचानक सब बदल जाता है। फैमिली के लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं या आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, वर्क प्लेस पर लोग आपसे अपोजिट बात करने लगते हैं या आपके अपोजिट काम करने लगते हैं, रिलेशनशिप में वो इंसान अचानक गायब हो जाता है और आप बार बार उन लोगों के आसपास जाकर उनका बिहेवियर चेक करने की कोशिश करते हो, फोन चेक करते हो, उनके मैसेजेस चेक करते हो, लोगों की स्टोरीज देखते हो, उनसे बात करने की कोशिश करते हो, उनके पुराने मैसेजेस, उनकी पुरानी बातों के बारे में सोचते हो और फिर आपके दिमाग में आता है बार बार एक सवाल कि मैंने क्या गलत कर दिया, अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक से क्या हो गया। लेकिन ये असली बात नहीं है। असली बात आती है अब। फिर 2 दिन बाद अचानक से उन लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, वो आपसे बात करने लगते हैं, ऑफिस में फिर से आपके प्रति लोगों का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगता है, रिलेशनशिप में वहां से सिर्फ हे यानी हाय आता है और आपका दिमाग खुशी से पागल हो जाता है। आपको लगता है कि प्यार है, आपको लगता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं नहीं फैमिली में सब ठीक चल रहा है, फैमिली वाले लोग कितना अपनापन दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये असल में डोपामाइन एडिक्शन है। आप रिश्ते से नहीं, आप उस वेट और वैलिडेशन का नशा कर रहे। समझ में आया कि आप इमोशनली इतने ज्यादा कमजोर हैं कि लोगों ने आपसे तो मीठी बातें करी, आपके आसपास रहे, आपको अच्छा फील कराया, तो आपको लगने लगा कि बस यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। आपने उस चीज को, उस फीलिंग को अपनी लाइफ में इतना बड़ा बना लिया कि जब उन्होंने आपको गैप दिया तो आप उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपके दिमाग में थिंकिंग का लूप चलने लगा, आप सोचते रहे और जैसे ही वो लोग वापस आए आप फिर से खुश हो गए। यानी वो लोग आपकी इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं और आपको इस चीज का पता भी नहीं चलता। दोस्तों इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करना आपकी किस्मत नहीं है। आपको लगता है कि मेरे आसपास ही ऐसे लोग क्यों आते हैं जिन्हें मेरी कदर नहीं होती, मेरे इमोशंस की कदर नहीं होती, मैं तो 100% दे रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे सिर्फ वक्त आने पर क्यों याद करते हैं। तो ध्यान से सुनो कि ये आपकी इंटरनल वायरिंग है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप अवेलेबल लोगों से क्यों भागते हो, तब तक आप इसी दुख में फंसे रहेंगे। दोस्तों इसी वायरिंग को ठीक करने के लिए हमारी क्लैरिटी कॉल डिजाइन की गई है। मैं आपके माइंड ब्लॉक्स और पिछले पैटर्न्स को स्कैन करूंगी ताकि आप एक हेल्दी और स्टेबल इंसान को अट्रैक्ट कर सको। अगर आप क्लैरिटी कॉल लेना चाहते हैं तो ध्यान से प्रोसेस सुन लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, मुझे डीएम कीजिए कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे ड्रॉप कर दीजिए। आगे की पूरी प्रोसेस व्हाट्सएप पर होगी। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे रिव्यू करने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तभी मिनिमल पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो दोस्तों मैं एक दिन में कुछ ही कॉल अटेंड करती हूँ, हो सकता है कि आपके मैसेज का जवाब मिलने में आपको थोड़ा सा डिले हो जाए। पर हाँ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, ये रही मेरी मेल आईडी। आप मुझे इस पर मेल कीजिए और वहां पर सेम आई वांट अ क्लैरिटी टॉक और अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर ले रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 4 रीजंस की कि क्यों इमोशनली अवेलेबल लोग आपको मिलते हैं। पहला पॉइंट है द ब्रेड क्रम्बिंग ट्रैप। दोस्तों आप ब्रेड क्रम्स यानी प्यार के वैलिडेशन के छोटे छोटे टुकड़ों पर जी रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि वो इंसान आपके साथ सारी बातें करेगा, आपके साथ इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व होगा, आपके साथ घूमने भी जाएगा, लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट या स्टेटस की बात करोगे वो कहेगा आई एम नॉट रेडी येट, लेट्स गो विद द फ्लो। ऑफिस में मान लीजिए कि वो सारे लोग आपके साथ बैठकर बातें करेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, आपसे अपना काम कराएंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी, जब आप उनसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो यार अभी मेरा पहले का काम पेंडिंग है, मुझे अपना काम करना है, वैसे भी मेरा लेवल तुम्हारे काम करने का नहीं है। यानी वो आपको अपनी बातों में फंसाकर आपको अकेला छोड़ देंगे। और जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि शायद मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, शायद मुझे ही काम नहीं बोलना चाहिए, शायद मुझे ही थोड़ा और अंडरस्टैंड करना चाहिए, मुझे ही थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, तभी वो लोग मेरे साथ और कंफर्टेबल हो जाएंगे, मेरी बात मान लेंगे। जैसे और फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको इमोशनली यूज करते हैं, आप उनके लिए सारे काम करते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वो आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि शायद आप में ही कहीं कमी थी, शायद आप ही उनको खुश नहीं रख पाए। आप लोग उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को अपना प्रोजेक्ट बना लेते हो, उन्हें खुश करने के लिए लग जाते हो, बिना ये सोचे समझे कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है, आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। दूसरा पॉइंट है द पोटेंशियल ट्रैप, यानी इसे कह सकते हैं हम द सेवियर कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझना, आप उन लोगों के साथ अटैच नहीं हो
या आप उन लोगों से प्यार नहीं करते हो, आप उनके टूटे हुए हिस्से से प्यार करते हो। मान लो ऑफिस में कोई आपसे बात करता है, उसने आपको अपनी पिछली चीजों के बारे में बताया, फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो बता रहा है कि पहले मेरे साथ ऐसा हो गया, अब तुम मेरी लाइफ में आई हो ये करके, तो तुम इस तरीके से इमोशनली बाउंड हो जाती हो उनके साथ कि तुम्हें लगता है कि इसके साथ पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी हैं तो इसको प्यार मिलना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति आपके साथ सेम चीजें कर रहा हो। यानी आप खुद उसके पास की चीजों में उलझ जाती। एग्जाम्पल लो कि वो इंसान हमेशा अपने पास्ट ट्रॉमा या अपने एक्स के बारे में या अपनी फैमिली मेंबर के बारे में आपसे बात करेगा। आपको लगता है कि सबने इसे धोखा दिया है, सबने इसके साथ बुरा किया है, मैं इसे दिखाऊंगी कि सच्चा प्यार क्या होता है, मैं इन्हें दिखाऊंगी कि फैमिली क्या होती है, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि अच्छा बॉस क्या होता है या अच्छा कलीग क्या होता है। फिर आप क्या करते हो, आप उनका काम करना शुरू करते हो, आप उनके लिए फैमिली में जैसे खाना बनाना, उनकी केयर करना, उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना शुरू करते हो। वो रोते तो कंधा बन जाते हो, चाहे वो आपके लिए अवेलेबल हो या ना हो, उनके काम करने लग जाते हो, उनका स्ट्रेस झेलते रहते हो। पर रियलिटी ये है कि आप उनके पार्टनर नहीं हो, आप अनपेड थेरेपिस्ट बन जाते, और ये आप खुद चूज करते हो क्योंकि आपको अच्छा बनने का शौक हो जाता है। और जब वो ठीक हो जाते हैं, जब वो अपने आप को हील कर लेते हैं, जब वो सेटल हो जाते हैं, वो आपको सबसे पहले छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट है द अवॉइडेंट मिरर, यानी फियर ऑफ इंटिमेसी। दोस्तों, कई बार हम अनअवेलेबल लोगों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें असली स्टेबिलिटी से डर लगता है। जरा अपने आप को देखो और पहचानो कि आपका कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप कितने टाइम तक टिका था। क्या आप उनके साथ कमिटमेंट करते हैं? क्या आप अपने काम के साथ, फैमिली के साथ, किसी रिश्ते के साथ कमिटमेंट के लिए राजी हैं? क्या आप हर चीज को झेलने के लिए राजी हैं? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब कोई अच्छा इंसान यानी सिक्योर पर्सन आपको रोज कॉल करता है, आपकी केयर करता है, तो फिर आपके दिमाग में ख्याल क्या आता है कि आप ये सोचते हैं कि यार ये इतना चिपक क्यों रहा है, ये बार बार कॉल क्यों कर रहा है। और जब आप बार बार सोचते हैं ना, तो आपको उस व्यक्ति में वो स्पार्क दिखना बंद हो जाता है। यानी अब जरा आप सोचो कि आप खुद ऐसे व्यक्ति को टॉलरेट नहीं कर पाते हो जो सच में आपकी केयर करता है। आपको भी ऐसा इंसान चाहिए जो आपको थोड़ा सा दूर धके, तभी आप उसके पास जाने के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। यानी जो इंसान आपको इग्नोर करता है, उसके पीछे आप भागते हैं। क्यों? क्योंकि गहराई में आपको लगता है कि अगर कोई पूरी तरह मिल गया तो शायद वो मेरी कमियां देख लेगा। इसलिए आप अधूरे लोगों के पीछे सेफ फील करते हो, क्योंकि वो खुद अधूरा है तो वो आपको जज क्या करेगा। इसलिए उनकी इमोशनल चीजों को संभालते संभालते आप खुद इतना इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है द वैलिडेशन लूप। दोस्तों, आपको लगता है कि उन्हें हाँ करवाना आपकी जीत होगी। अगर वो किसी चीज के लिए हाँ बोल देंगे तो यार ये आपकी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी कि मैंने ऐसा करवा लिया। लेकिन चलो एग्जांपल से समझो कि आपका फोकस इस पे नहीं है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, आपका फोकस तो इस पे है कि ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है, मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बेस्ट हूं, मैं पसंद करवा के रहूंगा। पर जरा ध्यान से सोचो, क्या जबरदस्ती चीजें कराई जा सकती? क्या जबरदस्ती प्यार कराया जा सकता है? क्या जबरदस्ती पसंद कराया जा सकता है? क्या जबरदस्ती किसी को अपना बनाकर रखा जा सकता है? दोस्तों, आप अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना सुकून सब दांव पर लगा देते सिर्फ उनका एक शब्द सुनने के लिए कि हम आपको पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। पर ये प्यार नहीं, ये ईगो की लड़ाई होती है, और ये ईगो की लड़ाई आपका सारा कुछ बिखेर कर रख देती है, आपको भी खत्म कर देती है और सामने वाले को भी खत्म कर देती है। और एक पल ऐसा आता है कि आपके रिश्ते यहाँ से यहाँ हो जाते हैं। तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ब्रेक द लूप, इस लूप को तोड़ा कैसे जाए। दोस्तों, इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है कि वॉच देयर एक्शंस नॉट देयर पोटेंशियल। अगर वो कह रहा है कि वो रेडी नहीं है तो उनकी बात मानने और वहां से निकल जाइए। उन्हें बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आप बार बार इन्हीं अनअवेलेबल लोगों के चक्कर में फंसे रहे तो समझ लीजिए पैटर्न आपके दिमाग में डीप है, और अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्लैरिटी कॉल को अपनी लाइफ का एक सोल्यूशन बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कीजिए, जहां हम इस वायरिंग को हमेशा के लिए रिसेट करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, आप कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसे कोई अधूरा छोड़ दे, आप पूरे हो। तो मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।